भाई लोग थामा का टीजर तो देख ही लिया होगा, और टीजर देख के ही एकदम से थ्रिलर, हॉरर और रोमांस सब एक ही थाली में मिल गया है। लेकिन रियल फैंस जानते हैं कि मैडॉक का जो स्त्री यूनिवर्स है, द ग्रैंड स्त्री यूनिवर्स, हर एक फ्रेम, हर एक शैडो के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट छुपा ही होता है। बट क्या आपने कुछ हिडन डिटेल्स नोटिस की? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अंदर का डिटेक्टिव है, फैन डिटेक्टिव, वो सो रहा था। बाकी थामा के टीजर की हिडन डिटेल्स, कैमियो और माइंड ब्लोइंग ईस्टर एग जो शायद आपकी आंखों से मिस हो गए होंगे, इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग, मलाइका अरोड़ा का कमबैक। डैज़लिंग पब सीन में मलाइका अरोड़ा नजर आई है। 90s स्वैग, क्लासिक मुन्नी वाइब्स। मोस्ट लाइकली एक पैपी डांस नंबर होगा, जैसे कि तमन्ना का था आज की रात स्त्री 2 में, कुछ वैसे ही। उसके बाद जो नजर गई है वो गई है फैजल मलिक के ऊपर, जो कि पंचायत सीरीज में प्रहलाद चा का कैरेक्टर निभा चुके हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो इट्स लाइक ही सिपिंग समथिंग रेड। तो क्या ये भी एक वैम्पायर है? ऐसा भी हो सकता है, क्या पता वो ब्लड ड्रिंक कर रहे हो, और वो भी कुछ इस वैम्पायर यूनिवर्स में एक बहुत ही ज्यादा मेन कैरेक्टर हो। श्योरली कुछ ना कुछ मेटा कैमियो प्लान किया ही होगा। अब बात करते हैं टीजर के स्टार्टिंग में, जहाँ पे आप रश्मिका मंदाना को देखते हैं, उसके बाद आप आयुष्मान खुराना को देखते हैं। टीजर में ऐसा दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बट अगर आप टीजर में थोड़ा सा और एंड में जाएंगे, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक बेयर, एक भालू है जो एक इंसान को साथ लड़ाई कर रहा है, वो आयुष्मान खुराना हो सकते हैं क्योंकि उनकी जैकेट का कलर सेम है, और क्योंकि उस फाइट में आयुष्मान खुराना काफी ज्यादा घायल हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए रश्मिका मंदाना आएगी। और इफ यू कैन सी हिज हैंड, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अब भी अपने नाखून या नेल्स ऐसे कुछ बाहर निकालने वाले, जैसे पंजे अपने बाहर निकालने वाली है। और इस पूरे सीन में कि पहले आयुष्मान खुराना भालू के साथ लड़ते हैं, और फिर रश्मिका मंदाना भालू के साथ लड़ती है, और फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी ये वाला सीन आता है जहाँ पे जो आयुष्मान खुराना, उसके चेस्ट के ऊपर बहुत सारे मार्क हैं, और क्योंकि इसी के बाद ही शायद उनको कुछ ना कुछ याद आता है अपने पुराने पास्ट। एक सीन है जहाँ पे कार के डैशबोर्ड के ऊपर एक हाथ लगता है, जहाँ पे नाखून यू कैन सी, और वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो रश्मिका मंदाना की है। वो एक वेम्पायर है जिसकी कुछ ज्यादा ही इंसेन पावर है, क्योंकि अगर पावर का जो डायनामिक अगर आपको देखना है तो आप इस वाले सीन में देखिए, जहाँ पे वो आयुष्मान खुराना को तो अपने कंधे पे उठा के कूद रही हैं, तो ये शी इज पावरफुल। और टीजर के शुरू में ही ये बात बोल दी गई है, जब आयुष्मान खुराना का जो वॉइस ओवर आता है उसमें ये बात बोलते हैं कि क्या तुम रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक, और देन अगेन नेक्स्ट वॉइस ओवर की नहीं, एक पल भी नहीं। तो इट मीन्स कि उनका ये एक पुनर्जन्म या रीइंकारनेशन टाइप वाला कुछ है, जहाँ पे वो लवर रहे होंगे रश्मिका मंदाना के पास्ट लाइफ में, और वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई विलन का कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ पे वो मर जाते हैं। देन 100 साल के बाद वो वापस आते हैं और रश्मिका मंदाना को ढूंढती हैं। और वैसे भी रश्मिका मंदाना की आंखों में वो दर्द प्लस उनका वो रेस्क्यूइंग शॉट, फुल गॉथिक रोमांस का सेटअप है। इमॉर्टल लवर्स, रीइंकारनेशन और एंशिएंट ब्लड कनेक्शन। और इस टाइप की मूवीज का आपको पता ही होगा कि जो वैम्पायर्स वाली मूवीज होती हैं वो मोस्टली ब्लड के अराउंड ही घूमती रहती है। ऐसा लग रहा है कि आयुष्मान खुराना इस मूवी में कुछ हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट टाइप कुछ कैरेक्टर बने हैं, क्योंकि वो शायद इस पर्टिकुलर स्पेस या जो जगह जहाँ पे ये एक काइंड ऑफ प्राचीन मंदिर टाइप कुछ है, जहाँ पे ये सब पूजा वूजा ऐसे डार्क मैजिक होता है, इस चीज को ढूंढते हैं, और यहीं से ही शायद चीजें आगे बढ़ती हैं। और इसके बाद जब वो उसको ढूंढते हैं तब शायद उनको ये जो लोग हैं वो पकड़ लेते हैं, और देन उसके बाद रश्मिका मंदाना आके उनको बचाती हैं, और देन ये वाले सीन आते हैं। बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है दैट इज लुकिंग गुड। उनके कैरेक्टर का नाम जो है यक्षासन है, और बहुत ही ज़्यादा बैटमैन टाइप वाली वाइब आती है, क्योंकि आपने अगर पूरे इस टीजर में देखा होगा और जो टाइटल सीक्वेंस है उसमें बहुत सारे बैट घूमते रहते हैं, मतलब वैम्पायर वाला पूरा एक सेटअप है, जो कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर जो काइंड ऑफ लाइक के कुछ अंधेरे के बादशाह टाइप की प्योर वैम्पायर विलन टाइप है, जो लॉन्ग हेयर, शार्प बैट लाइक फीचर, और वो दांत निकलते हैं। वैसे भी रश्मिका मंदाना के जो पोस्टर हैं उनमें वो पीछे दिख भी रहे हैं, तो मतलब विलन का जो ड्रामा है वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे है। शैडो सीन्स में है आपके पास, जहाँ पे बैट का एक सिलुएट मिल जाता है, डायरेक्टली लिंकिंग टू वैम्पायर यूनिवर्स। और एक्चुअली में इस चीज में भी लेके जा रहे हैं कि वो हर एक डिफरेंट टाइप के जो जॉनरा बन चुके हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही वियर्ड है, लेकिन एक बहुत ही फनी ईस्टर एग है, जहाँ पे आप देखें कि जब आयुष्मान खुराना छत के ऊपर होते हैं तो वहाँ पीछे जो होर्डिंग है उसके ऊपर जो लिखा होता है फ्यूल यू फायर,
अनलीश द बीस्ट, सो गुड, इवन डेविल कांट रेजिस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड ईस्टर एग दिया है। आई थिंक कोई ना कोई वियर्ड ही एनर्जी ड्रिंक है। और बाकी अगर आपने ये सीन देखा होगा जहाँ पे नाखून वाला सीन आ रहा है, ये जो कि रश्मिका मंदाना की ही है, और इस सीन में आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो किसी इंसान को गाड़ी से बाहर फेंका जा रहा है, और ये वही गाड़ी है जो बाद में इस पर्टिकुलर सीन में लेकर बहुत रैश ड्राइविंग कर रही है। और हो भी सकता है कि शायद आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना शायद किसी ड्राइव पे गए हैं और किसी वजह से, जैसे लेके चांद की वजह से वो वैम्पायर बन रही हैं और गाड़ी यहाँ वहाँ डिसेबल हो चुकी, और उसके बाद जब उसका ऑलमोस्ट एक्सीडेंट टाइप होने को हो रहा है, देन जो रश्मिका मंदाना कैरेक्टर है वो आयुष्मान खुराना को बाहर फेंक देता है, या फिर कोई और भी कैरेक्टर हो सकता है। बट बाकी अगर आपने ये चीज़ देखी हुई कि इस पर्टिकुलर सीन में जो दिल्ली परिवहन लिखा हुआ ये उल्टा क्यों है, इसको सीधा कर सकते थे, ये बड़ा वियर्ड है। बाकी जो मूवी में हर एक सिंगल कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयुष्मान खुराना जो कि आलोक हैं, वो इंसानियत के लिए फाइट कर रहे हैं या फिर इंसानियत की कुछ आखिरी उम्मीद है। रश्मिका मंदाना जो है वो ताड़का है, जो कि रोशनी की एक पहली किरण की तरह से दिख रही हैं, उनका विंटेज लुक और वो ट्रैजिक ऑरा। उसके अलावा नवाजुद्दीन जो है राक्षसन, अंधेरे का बादशाह काइंड ऑफ लाइक अ बैड विलन काइंड ऑफ, वो बहुत एक डिफरेंट ट्विस्ट दे रहा है। ये फिल्म प्यार को हर एक बारीक एंगल से देख रही है, इमोर्टल लव, रीबर्थ, एंशिएंट कर्स एंड ब्लड सॉक सीक्रेट। और क्योंकि ये चीज पूरी स्त्री यूनिवर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही बता दिया है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ बेड़िया, स्त्री एंड मुंजिया, लाइक कुछ मल्टीवर्स क्रॉसओवर काइंड ऑफ अ थिंग आने वाला है। मैडोक की जो स्त्री बेड़िया मुंजिया के बाद ये 5th मूवी है स्त्री यूनिवर्स में, और हॉरर कॉमेडी को अब वैम्पायर तक एक्सपेंड कर दिया है। बाकी हमको परेश रावल भी देखने को मिल रहे हैं जो कि किसी चीज को देख के हैरान है, एंड आई एम श्योर कि शायद बैट का जो एक पूरा झुंड आ रहा है शायद उसी को देख के हैरान होंगे। क्या आपने ये हिडन डिटेल्स टीजर में नोटिस किए? मलाइका अरोड़ा का कैमियो, पंचायत के प्रहलाद चा का सिपिंग रेड। आपकी थ्योरीज क्या है? आयुष्मान का रीइंकार्नेशन, रश्मिका का फॉरएवर वैम्पायर, और नवाज एज किंग ऑफ द अनडेड। कमेंट में बताओ कि आपको कौन कौन सी ऐसी हिडन डिटेल है जो पता चल चुकी थी और कौन सी थी जो अब आपको पता चली है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टीजर में और कौन कौन सी हिडन डिटेल हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।